I mean, I still can't believe it, and I don't think I can ever come to terms with it. But it's really unfortunate what happened. I'm only going to remember the good things. मुझे वो याद है जब we were shooting for the song and Siddharth was like, Neha, what do you think? गाना hit होगा क्या? And I don't think Siddharth was so sure. I'm going to remember the song for him now. Every time I watch it, I just remember the things, how it was shooting with him. Touchwood, I think music तो सबको पसंद आता है. अच्छे गाने हो तो लोग देखते ही देखते हैं. Hi, this is Neha Sharma and you're watching me on FIFA Foos. तो एक बार फिर से आ चुकी हैं निहारिका सिंह जस्टिस लॉ सबके लिए लड़ने के लिए। तो अब सेकंड सीजन है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई क्योंकि फर्स्ट सीजन इतना पसंद आया? I mean, first of all, thank you to the audience and to everyone जिन्होंने first season देखा और जिन्हें बहुत पसंद आया है. Thank you so very much. Of course, season 2 में ढेर सारा और मज़ा आने वाला है because 3 नए cases हैं. निहारिका की खुद की अपनी फर्म है विद पुनीत, तो बहुत कुछ नया नया होने वाला है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज समवन स्पेशल इन हर लाइफ आल्सो, सो देयर इज अ लिटिल लव एंगल एज वेल. सो आई थिंक सीजन 2 विल बी इक्वली फन. एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं लव मिसिंग था, अब वो भी लोगों को देखने को मिलेगा। जी, आई थिंक विद अक्षय एक लव स्टोरी थी विदाउट अ हैप्पी एंडिंग, तो अब हम एक ऐसा लग रहा था कि निहारिका की लाइफ में लव मिसिंग है, सो वी आर ब्रिंगिंग दैट लव. राघव का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है सीजन 2 में, which is played by Tanuj. So yeah, I mean that's gonna add that little romance in Niharika's life. ओके, नेहा मुझे ये बताइए कि जब फर्स्ट सीजन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली लोगों ने आपके कैरेक्टर को प्रेज किया, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी मिले थे कि ये ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए. तो आपने उन सब चीज़ों को इस सीजन में कितना यूटिलाइज किया है क्या? एक्चुअली मुझे तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला, थैंकफुली. दैट डजंट कम टू मी. मुझे वही मैं एक बात, आई मीन आई सेड दिस अर्ली ऑन ऑल्सो, आई फील माई फैंस आर वेरी काइंड. दे हैव बीन वेरी जनरस विद वट एवर दे से टू मी ऑन माई सोशल मीडिया बिकॉज दैट्स वट आई टेक डायरेक्टली फ्रॉम माई फैंस. एंड आई थिंक सोशल मीडिया के जितने भी नेगेटिव्स हैं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि आप डायरेक्टली अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. और जहाँ तक क्रिटिक्स की बात है, मैं आई डोंट रीड देम बिकॉज आई फील लाइक मैं एज एन एक्टर देयर इज़ ओनली दैट मच यू कैन डू. आई मीन स्क्रिप्ट्स आपके पास रेडी होके आती हैं. एज एक्टर्स यू कैन ओनली गिव योर 100%. सो आई मीन अगर कुछ ऐसा होता है कि कहानी की बुराई होती है या ऐसा होना चाहिए सीजन, दोज आर थिंग्स दैट आर नॉट इन माई कंट्रोल, तो मैं उसको पढ़ के फिर आई फील डिसअपॉइंटेड, इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ. नेहा ये बताइए कि इलीगल टू का हमने इलीगल सीजन 2 का हमने ट्रेलर भी देखा, ट्रेलर काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को. बट आपसे जानना चाहूँगी कि उसी तरीके का एक नर्वसनेस या फिर बटरफ्लाइज हैं जो पहले सीजन में थे? ऑफ कोर्स वो चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं बिकॉज एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है ये जानने के लिए कि लोगों को कैसा लगेगा सीज़न 2. ऑफ कोर्स वी हैव डन अ बिट, बट अब वो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का टाइम होता है वेयर यू फाइंड आउट लोगों को कैसा लगता है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ओके, लोग अक्सर ये पूछते होंगे आपसे कि आप अपने कैरेक्टर से क्या कुछ सीखना चाहेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप निहारिका से नहीं सीखना चाहेंगे, कुछ ऐसी? I feel like she's always working. There should be a little fun in her life. Like I feel like वो थोड़ा unwind करना उसे सीखना पड़ेगा, जो I think इस season में with Raghav coming in, she's kind of doing and celebrating life with her new firm. She's celebrating. तो वो सारी चीज़ें जो missing थी season 1 में, हम I think season 2 में उन्होंने वो add की हैं. आपने अपने बारे में तो बता दिया निहारिका के क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सीरीज की तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? क्या कुछ नया ऑडियंस को देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम? Of course, there are 3 different cases this time around. नीरज का केस एंड वर्तिका के केस ऑफ कोर्स कंटिन्यू हो रहा है, बट बाकी नए केसेस हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस हैं, तो ऑडियंस को वो देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स कहानी सीज़न 1 के बाद वी टेक इट फॉरवर्ड, सो द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. नई चीज़ें हो रही हैं, नए केसेस हैं, कुछ पुराने लोग नहीं हैं, कुछ नए लोग आ चुके हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड. एज यू आर प्लेइंग लॉयर तो क्या कुछ न्यू एक्सपीरियंस मिला है? क्योंकि
पिछले सीजन में अभी आपने वही प्ले किया था, लेकिन क्या कुछ आपने अपना रिसर्च किया? I mean, there's only that much you can do being a lawyer. There's the body language, how to talk, how to walk, how to learn the lingo, कैसे lawyers बात करते हैं. तो वो सारी चीज़ें सीज़न 1 में भी थी और सीज़न 2 में भी हैं. तो कहीं ना कहीं जब सीजन 1 खत्म हो गया था और सीजन 2 आने वाला है ऐसा था, तो उस बीच निहारिका आप में थी या फिर? नहीं 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 नहीं. जब शो की शूटिंग ख़त्म होती है आई डिस्कनेक्ट बिकॉज देर आर अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव टू वर्क इन. सो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एट दैट पॉइंट. तो निहारिका वॉज आउट एंड निहारिका कम्स इन जब सीज़न 2 की शूटिंग शुरू होने वाली थी तब. ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी ग्रो कर रहा है, बड़ी फिल्में अब ओटीटी पे आ रही हैं, रिलीज हो रही हैं, तो हाउ यू सीइंग दिस ओटीटी? I think it's a great thing that has happened because I think box office pressures nahi hai. So I feel like as directors, as makers, you can freely express what you want to make and ये नहीं है कि एक गाना डाल दो ये डाल दो because ये चलता है. So that's not there. It's become more creative, I feel. Sorry. No, it's just my throat. So I feel OTT में creatively it's more fun क्योंकि you can make what you want to make. Of course there's a lot more work because काम बहुत मिल रहा है लोगों को. Finally the talent जिनको box office की वजह से काम नहीं मिलता था अब मिल रहा है क्योंकि if you fit the bill you're in it क्योंकि अब वो box office pressures नहीं है. So I think it's great. म्यूजिक वीडियोस की अगर मैं बात करूँ, आपके 2 म्यूजिक वीडियोस अभी तक ट्रेंडिंग है, लोग सुनते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार और दिल को करारा है, क्या कहना चाहिए? I mean, thank you very much कि लोगों को ये 2 गाने बहुत पसंद आए. Of course धीमे धीमे आप भूल गई लोगों को वो भी बहुत पसंद है. So I think all the 3 songs that I've done people have loved them. So touch wood, I think music तो सबको पसंद आता है. अच्छे गाने हो तो लोग देखते ही देखते हैं. सिद्धार्थ शुक्ला अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, बट हाउ यू रिमेंबर दैट दोज मेमोरीज विद हिम? I mean, I still can't believe it, and I don't think I can ever come to terms with it. But it's really unfortunate what happened. I'm only going to remember the good things. I'm going to remember the song for him now. Every time I watch it, I just remember the things, how it was shooting with him. It's going to be this surreal feeling every time I watch the song now. But it's really unfortunate. I just wish his fans and his family a lot of strength, and of course Shanaz and everybody who's in who loves Siddharth so much. I just wish that God gives them strength to deal with this. कोई एक मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे वो याद है जब we were shooting for the song and Siddharth was like, Neha, what do you think? गाना hit होगा क्या? And I don't think Siddharth was so sure. I was like, अरे you have no idea. You just trust me. मुझे पता है this गाना is going to be huge because ये गाना मुझे इतना पसंद है. He's like, are you sure? Are you sure? I think Sid wasn't so sure कि क्या होने वाला है. I mean, I'm sure he's watching from up there and being like, Neha, yes, you were right, and people are loving the song, and more so for him now because anyone who sees the song now is in his memory. थिएटर्स खुल चुके हैं, तो थिएटर्स में हम आपको बड़े स्क्रीन में कब देख पाएंगे, क्या कुछ? जी बहुत जल्द क्योंकि जोगीरा सारा रा 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 मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ. इट्स अ रोम कॉम, बहुत मज़ेदार कहानी है एंड आई थिंक थिएटर्स खुलने का ही वेट कर रहे थे प्रोड्यूसर्स. तो अब थिएटर्स खुल गए हैं, सो एवरीबडी इज़ रियली एक्साइटेड एंड इट्स सून गोना बी आउट. और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए? रिलीज़ अभी आई थिंक आफतें हो गई, इलीगल हो गई, जोगीरा हो गई. अब नेक्स्ट सेट ऑफ चीज़ों पे काम करूँगी अगले साल. रिलीज़ तो यही 3 हैं अभी फ़िलहाल. और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि वेब सीरीज़ और हम जो बॉलीवुड की फिल्में होती हैं कहीं ना कहीं सेम ही होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं? एक्चुअली फिल्म्स 2 घंटे की होती हैं, 1 आवर समथिंग, एंड वेब शो अगर आप देखें तो एक एक एपिसोड 40 मिनट का होता है. तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है वेब शो बनाने के लिए एंड मज़ा तो दोनों में इक्वली आता है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर क्रिएटिव मीडियम्स वेयर वी आर ट्राइंग टू यू नो टॉक अबाउट अ स्टोरी एंड वी आर शोइंग यू नो फिल्म और अ वेब शो. पैशन प्रोजेक्ट्स तो दोनों ही हैं, तो मज़ा तो दोनों में ही आता है. ओके ओके, जाते जाते मैं चाहूँगी आप इलीगल सीजन 2 की 3 ऐसी खास बातें धमाकेदार बता दीजिए कि ऑडियंस ये देखेगी.
वन, इट्स अ लीगल ड्रामा, और ऐसा कोई लीगल ड्रामा आई थिंक इंडिया में अभी तक बना नहीं है. इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. तो लोगों को सीज़न 1 बहुत पसंद आया, तो आई एम श्योर सीज़न 2 भी बहुत पसंद आएगा. धमाकेदार कास्ट है. पीयूष जी हैं, अक्षय है, तनुज है, पारुल है, सत्यदीप है, मैं हूँ. तो वॉच इट फॉर दिस धमाकेदार कास्ट. एक और रीज़न जो मैं दे सकती हूँ, घर पे बैठे बैठे टीवी पे आप शो देख सकते हैं, तो और क्या चाहिए आपको. जस्ट ट्यून इन टू वूड सेलेक्ट ऑन 25th of November and watch the show. Hi, this is Neha Sharma and you're watching me on FIFA Foods.